हेलो। अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की ओर से ब्याज दरों में 25% आधार अंकों की कटौती के बाद सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को अपनी बढ़त का सिलसिला जारी रखा। शुरुआती कारोबार में एचडीपी बीएसई सेंसेक्स 400 से ज़्यादा अंकों की बढ़त के साथ 83,108 के स्तर पर आ गया। ऐसे ही NHCI निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 25,400 के पार पहुंच गया। व्यापक बाजार में बढ़त देखी गई, हालांकि उतार चढ़ाव स्थिर रहा। इसके अलावा शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे गिरकर 88 पर अमेरिकी फेडरल पर बंद हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से अपनी प्रमुख ब्याज दरों में 25% आधार अंकों की कटौती और इस सलाह दो अतिरिक्त ब्याज दरों में कटौती की संभावना के संकेत के बाद निफ्टी आईटी शेयरों में हुई खरीदारी से बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने गुरुवार को कारोबार की शुरुआत में तेजी के साथ की। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 448 अंक जिससे कि 83,148 पर पहुंच गया, और वही 50 शेयरों वाला निफ्टी 118 अंक चढ़कर 25,448 पर आ गया। सेंसेक्स की कंपनियों में इन्फोसिस, HDFC, टेक महिंद्रा, SDL टेक, सन फार्मा और टाटा मोटर्स हरे निशान पर दिखाई दिए। हालांकि बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और कोटक महिंद्रा बैंक पिछड़ते नजर आए। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थापक निवेशक यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स ने बुधवार को एक ही दिन में राहत के बाद 1,142 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। इट्स अ बैड न्यूज़। वही एशियाई बाज़ारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निकाय 225 अंक और शंघाई का कंपोजिट सकारात्मक दायरे में कारोबार कर रहा था, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग कमज़ोर रहा। बुधवार को अमेरिकी बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए थे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.16% गिरकर $67.86 प्रति बैरल पर आ गया। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार फेड ने इस साल के अंत में 2 और ब्याज दरों में कटौती की संभावना का संकेत दिया, जिससे निवेशकों का उत्साह बढ़ा। एशियाई बाजार लगभग 1% की बढ़त के साथ खुले, जबकि अमेरिकी इंडेक्स वायदा 0.5% से अधिक चढ़ा। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फेड द्वारा 25 आधार अंकों की ब्याज दरों में कटौती की घोषणा के बाद, जो साल की पहली कटौती थी, अमेरिकी बाजार रातों रात मिले जुले रुख के साथ बम्पर तेजी के साथ बंद हुए, और वो वॉल स्ट्रीट को उम्मीद के अनुसार था। सरकार द्वारा घोषित हुई रणनीति और हाल में आर्थिक आंकड़ों भी बाजार को प्रभावित कर रहे थे। वहीं RBI की मौद्रिक नीति अपडेट के अनुसार 2024 और 25 की चौथी तिमाही में वास्तविक GDP 7.4% रहने का अनुमान है। PPIB के अनुसार नए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा से भी अधिक विकास और शेयर कीमतों वृद्धि की संभावना है। वही अभी कंपनियों की नतीजों की बात करें तो खास करके बैंकिंग, फार्मा और IT जैसे प्रमुख क्षेत्रों की कंपनियां में तेजी का निवेशकों ने नजरें टिकी हुई है। FIIs और DII का रुझान, वही विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs और घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs का बाजार में रुझान भी महत्वपूर्ण होता है। FIIs की बिकवाली से बाजार में गिरावट आ सकती है, जबकि DII का मजबूत निवेश बाजार को राहत दे सकता है। निफ्टी 50 ने डेली चार्ट पर इनविंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न
बनाया है जो तेज़ी का संकेत है। वह निफ्टी 25,300 के ऊपर बंद हुआ और जो सकारात्मक 447 अंक उछल कर 83,100 के पर बंद हुआ एज ए सेंसेक्स। नाउ FII और DII की बिकवाली का सिलसिला जारी रहा, लेकिन DII घरेलू संस्थापक निवेशकों ने बाजार को मजबूती दी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाटा कंज्यूमर्स। शेयर प्राइस ऑफ दिस स्टॉक इज़ 1136, जो 4% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर प्राइस है 857, जो कि 3% चढ़कर बंद हुआ। वही भारत इलेक्ट्रॉन शेयर प्राइस है 412, 2% के साथ बंद हुआ। मारुति सुजुकी ऑफकोर्स मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर प्राइस 15,800 का एक शेयर, 1% के साथ बंद हुआ। टाटा स्टील 180 पर, जो कि 0.49%, विच इज़ वेरी लेस, वो के साथ बढ़ती का साथ बंद हुआ। नाउ टैरिफ और MPS का IPO, टैरियन MPS का शानदार लिस्टिंग हुआ। कंपनी के शेयर NSI सेंसेक्स पे 22 रुपये प्रति शेयर के साथ 290 रुपये पर लिस्ट हुआ और ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ। इट्स ऑलमोस्ट यूजलेस शेयर। नाउ वेल, all these new listing shares are totally useless when it's come to the talking point to the market capitalization, as I already told you. Now the share price is listing at the 200 rupees, which is very expensive when you talk about everything, the management issue and the capitalization, market capitalization and the functioning, which are very bad. I don't recommend all this. Personally, I have not authorized to recommend anyone to buy or sell the shares. It's totally upon investors and people. Don't take it seriously as I told you to buy or not. That's all. I shall see you soon, yaar.